क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज क्या दिया है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्क्वायर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स, मतलब श्रीराम मिल्स का पूरा स्टॉक लेजर अपने को बनाने का है। डेट्स उसने लाइन से दिया हुआ है, इसमें अपने को कोई भी चीज डेट्स को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, जैसा हम लोग सम कर देते हैं वो बेसिक सम ही है, सिर्फ फर्क यही किया है कि लोग ने परचेज एट द रेट ऑफ ऐसा किया है, तो कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। सेलिंग के टाइम पे रेट कभी भी लेते नहीं, दिया रहेगा तो भी इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1/1/2014 क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक, बट क्या दिया है, नील। नील बोला हम लोग लिखेंगे ही नहीं, सीधी बात है, सीधा 1 तारीख से चालू करो परचेसेस 1/1/2014 परचेज हुआ तो परचेज का पर्टिकुलर में परचेज आ जाएगा, और अमाउंट रेट सॉरी यूनिट कितना दिया है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30, तो मल्टीप्लाइड करके 3000 आया ना। और यही चीज़ें अपनी कहाँ चली जाएगी, बैलेंस में भी 100 इंटू 30 3000, दैट्स इट। पहले ट्रांजेक्शन में कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद बोला है इश्यूड फॉर कंजम्पशन, इशू क्या मतलब दिया, दिया मतलब गया, गया मतलब सेल। तारीख कितना है 15 जनवरी 2014, सेल किया या इशू किया, इशू लिखा तो भी चलेगा, सेल किया तो भी चलेगा। कितना बोला है 50 यूनिट्स, तो सबसे पहले चेक करो हमारे पास 100 यूनिट था, उसमें से 50 सप्लाई करेंगे तो बचेगा कितना, सिंपल। रेट कौन सा चल रहा है 30 रुपीज़ का, तो 30 तो मल्टीप्लाइड करो 30 के साथ तो 1500, कोई तकलीफ, ये हो गया। नेक्स्ट 15 के बाद 1 फरवरी 2014 परचेज बोला तो क्या लिखने का, परचेज कितना बोला परचेज 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40, तो मल्टीप्लाइड करोगे तो 8000 आया। अब आपको फिफो कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसके जैसे 15 तारीख है तो सॉरी 1 फरवरी, तो 15 तारीख का क्लोजिंग क्या था 50 एट द रेट ऑफ 30 1500, सिंपल लॉट आ गया। अब नया वाला परचेज के नीचे लिखो 200 एट द रेट ऑफ 40 8000, समझा। क्या करते थे पिछले वाली डेट का कैरी फॉरवर्ड करना है पहले। उसके बाद नेक्स्ट 1-2 के बाद नेक्स्ट तारीख दिया बेटा 15 फरवरी 2014, कितना क्या बोला इश्यूड फॉर कंजम्पशन, अब इशू करने का है, इशू मतलब सेल बोल सकते हैं। कितना करने का 100 यूनिट्स, कितना करना है 100, तो अपने पास पहले 50 का लॉट है 30 के रेट से 1500, ये चला गया। मुझे 100 से 100 को सप्लाई करना है, तो मेरे मैंने 50 ऑलरेडी कर दिया, तो बचा कितना 50, 100 करा तो 50 पहला लॉट का दे दिया, सेकेंड लॉट में 200 है तो 200 में से 50 यहाँ दे दूंगा तो बचेगा कितना 150, समझा। क्या किया मैंने फिफो में क्या करता है, पहला वाला स्टॉक उठा के लिखा, अब मुझे 100 सप्लाई करना है तो 100 में 50 ऑलरेडी हो चुका है, तो बाकी के जो 50 है वो मैं कौन से रेट से देने वाला 40, तो यहाँ पे रेट कौन सा चल रहा है 40, मल्टीप्लाइड करो तो 2000 इधर आएगा 6000, समझा। ये कैसे करना है इशू, सेल कैसे करना है, आपको पूरा जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा यानी एक डेट पहले देखने का, 100 करने का तो पहले 50 का लॉट किया, अब बाकी का 50 बचा तो 200 में से 50 गया तो बचा कितना 150, रेट एज इट इज रहेगा। उसके बाद 20 तारीख को वापस इशू करने बोला है, 20/2/2014 को फिर सेल करने बोला है, बट इस बार कितना बोला है 100, सेम। आपके पास लॉट कितना अवेलेबल है 150, तो 150 में से 100 का लॉट देते हो तो बचेगा कितना 50, रेट कितना आएगा 40, और यहाँ पर भी 40 का रेट लगा दो 2000 आ गया। तकलीफ सीधा है, हमारे पास एक ही लॉट था 150 का, तो उसमें से 100 आराम से क्या कर सकते हैं सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 20 तारीख के बाद 1 मार्च 2014 परचेज बोला है, परचेज कॉलम में लिखो कितना 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, तो 7500, तो परचेज लिखते समय क्या करूँगा पहले वाले का लिखने है, तो 50 पहले था 50 40 2000 पहले कैरी फॉरवर्ड किया, अब क्या करना 150 को नीचे लिखो 150 50 2000 सॉरी 7500। तकलीफ जैसा परचेस के टाइम पे पहले ओपनिंग देखने का, मतलब 1 तारीख का रिकॉर्ड करे तो उसके पहले वाली तारीख का ओपनिंग पहले लिखो, उसके बाद क्या करने का परचेज उसके नीचे लिख देने का, ठीक है। फिफो में आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं क्योंकि सिर्फ लिखना है। उसके बाद 15 तारीख को 15/3/2014 क्या बोला है इश्यूड फॉर कंजम्पशन बोला है 100 यूनिट्स, तो सेल बोलेंगे
100 बोला है, तो मेरे पास पहले 50 का लॉट है, तो पहले वो 50 का लॉट 40 के रेट से दे दिया मैंने। अब मुझे और कितना चाहिए, और 50 चाहिए, तो 150 में से 50 का लॉट दिया तो बचा कितना 100, रेट 50 का, यहाँ पर भी 50 का रेट, तो 5000 आ गया। कोई तकलीफ क्वेश्चन में? देखो कोई दिक्कत है क्या? और कुछ बोला है सब में? देखो और कुछ नहीं है, तो इसके लास्ट का स्टेटमेंट क्या लिखोगे? द क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 ईच इज इक्वल टू 5000 रुपीज। समझा? सिंपली कर लोगे। अब इसी का हमको क्या करना है, वेटेड एवरेज भी करना है। तो कैसे करेंगे? सेम चीज़ें करना है। करने के टाइम पे मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, परचेस कैसे करोगे। जब मैं परचेस करता हूँ तो परचेस के टाइम पे प्लस करेंगे क्या, लेकिन यूनिट में यूनिट को प्लस करने का, अमाउंट में अमाउंट को प्लस करेगा, यूनिट में यूनिट को प्लस करने का, अमाउंट में अमाउंट को, फिर अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट किया तो आपको क्या मिलेगा? रेट। क्या मिलेगा? रेट। क्या इसका सेंटेंस लिख लोगे कि लिख के दो? लिख लोगे ना। अभी जैसा मैंने वेटेड एवरेज में बताया था, वेटेड एवरेज में मैंने बताया था परचेस ट्रांजेक्शन रहेगा नहीं तो सेल रहेगा। परचेस में क्या करना है? सेल में अमाउंट प्लस अमाउंट, अमाउंट माइनस अमाउंट, प्लस में परचेस करते समय प्लस करो, सेल करते समय माइनस करो, डिवाइडेड बाय यूनिट प्लस यूनिट, यूनिट माइनस यूनिट, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? रेट। और रेट को फ्रैक्शंस में रखे रहना, मतलब कैलकुलेटर का काम यहाँ पर बड़ा है। आप कैलकुलेटर का नंबर कब हटाओगे? जब अगला ट्रांजेक्शन परचेज होगा। अगर अगला ट्रांजेक्शन सेल है तो कैलकुलेटर पे जो रेट आया है वही रेट आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। लिखने के लिए हम 2 डिजिट ही लिखेंगे, 1.110, तो वह 2 डिजिट ही, लेकिन कैलकुलेटर पे 1013 वो कुछ भी आएगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। क्लियर? तो अभी फिलहाल देखते हैं वापस यही तरीके का सम है। मैंने ऑलरेडी फिफो करके रखा हुआ है, इसलिए खाली वेटेड में कन्वर्ट करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। पहले देखो वापस 114 को उसने क्या बोला? परचेज किया। ओके, परचेज किया कितना? 100, 30 के रेट से 3000 हो गया। बैलेंस में भी क्या आएगा? 100, 30 के रेट से 3000। पहले वाले ट्रांजेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड 15 जनवरी 2014 क्या करना है? अभी सेल्स बोला है, तो सेल्स के टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं। कितना बोला है? सेल्स 50, 30 का रेट 150, एक ही ट्रांजेक्शन है, इसलिए अभी तक हम लोगों ने क्लब प्लस माइनस कुछ किया नहीं, रेट वगैरह कुछ निकला ही नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली 50 का रेट, 50 यूनिट्स, 30 का रेट 1500। तकलीफ? अभी तक कुछ भी आया नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? फिर परचेज बोला है कभी 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2014 को हम लोग को परचेज बोला है। कितना बोला है परचेज? 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 48,000। अब क्या करोगे? अब यहाँ से वेटेड एवरेज शुरू हो जाएगा। यूनिट में यूनिट ऐड करो, 50 प्लस 200, 250। यूनिट में यूनिट को ऐड करने का, अमाउंट में अमाउंट, अमाउंट कितना है? 1500 और 8000, तो टोटल हो गया 9500। डिवाइडेड बाय 250 करो, डिवाइडेड बाय 250 करो, तो आपका आंसर आएगा 25 3 जा 75 38 आया। दैट्स इट। समझा? अब ये 2 डिजिट है, फ्रैक्शंस का जरूरत ही नहीं, फ्रैक्शन आया नहीं है। एक तारीख 15 तारीख को फिर सेल बोला है, 15 फरवरी को फिर से सेल बोला है। अब कितना सेल बोला है? चेक करो क्वेश्चन में, 100 सेल बोला है ना, 50 प्लस 50 100 है, तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू है 100 और रेट भी फ्रैक्शन में नहीं है, 2 ही डिजिट है, डायरेक्टली कर सकते हैं। 100 इंटू 38 3800। 250 में से 100 गया तो 150 बचा, फ्रैक्शन 38 का मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 5700 आया क्या? अब क्या करना? वापस 20 तारीख को वापस से सेल बोला है। सेल कितना बोला है? 100 है मेरे पास, इजीली कर सकता हूँ। 100 एट द रेट ऑफ 38 3800। 150 में से 100 गया तो बचा कितना? 50, 38 का रेट, तो मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा? 1900। तकलीफ? अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शंस आए नहीं हमारे पास। 20 तारीख है 1 मार्च को फिर बोला है परचेज, कितना बोला है? 50
150 एट द रेट ऑफ 50 तो 7500। अब क्या करना है, अमाउंट में अमाउंट, यूनिट में यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट 50 है, यहाँ पे 150 है, तो टोटल होगा 200, 1900 प्लस 7500, 1900 प्लस 7500 कितना 400 डिवाइडेड बाय 200 करो, डिवाइडेड बाय 200 करो, 47 का रेट आ गया। कोई तकलीफ, फ्रैक्शंस नहीं है इसलिए दिक्कत नहीं आ रहा, फटाफट हो रहा है सम। 15 तारीख को वापस सेल बोला है, सेल कितना कितना सेल करने बोला, देखो 100, क्वेश्चन में देखोगे तो भी चल समझेगा। 47 का रेट है तो 4700 आ गया। क्लियर, अब 200 में से 100 गया तो इधर 100 आएगा, 47 का रेट तो 4700, दैट्स इट। लास्ट का सेंटेंस आप लोग लिख लोगे, द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट सो एंड सो अमाउंट। क्लियर, पक्का सिंपल सम था, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।